एसएसबी का एग्ज़ाम तो क्लियर कर लिया बट मेडिकल एग्ज़ाम में बाहर हो गए। आपको जान के हैरानी होगी, एसएसबी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इन सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें रिजेक्शन का मुख्य कारण वेरिकोज वेन्स या वीनस डिसऑर्डर होता है। अगर आपको ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 वेरिकोसिटीज भी है तो भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आपकी नसें फूली हुई हैं, दिखाई दे रही हैं, स्पाइडर वेन है तो भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। हाल ही में एक बच्चा मेरे पास आया, उसने मेरे से बोला कि सर मैंने आपका वीडियो देखा था, आपने बोला था ग्रेड 1 ग्रेड 2 वेरिकोसिटीज है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मेरे को तो स्पाइडर वेन्स हैं, ये तो ग्रेड 1 वेरिकोसिटीज है। उसके बावजूद मेरे को एसएसबी एग्जाम में रिजेक्ट कर दिया गया। 2 साल बाद जाके मेरा सिलेक्शन हुआ था और बताओ मेडिकल एग्जामिनेशन रिजेक्ट किया तो गलत बात हुई। इसको सुनकर मेरा दिल दहल गया, थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने उसे समझाया। मैंने कहा देखिए ये जो जॉब होती है, ये सारी की सारी जॉब में लेग्स पे काफ़ी स्ट्रेन रहता है, लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है और ऐसे में हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है, हमारा जो पूरा ये सिस्टम है ये बोलता है कि अंडरलाइंग वीनस डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ग्रेड 1 ग्रेड 2 वेरिकोसिटीज भी हैं तो भी ट्रीट कराने के बाद ही आप एग्जाम इंटरव्यू में जाएं, आप मेडिकल एग्जामिनेशन में जाएं। और ये नहीं कि आज ट्रीट करा लिया तो कल चले गए। इन सारी की सारी विधियों का एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है जिसमें कम से कम 2 से 3 महीना वेट करना होता है। तो अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका थ्योरी निकल जाएगा तो भी आप अपना जो प्रोसीजर है वेरिकोसिटीज को ट्रीट कराने का, स्क्लेरोथेरेपी हो गया, लेजर हो गया, ग्लू हो गया, वो पहले ही करा के रेडी रखें। दूसरी बात, आपको कोशिश करनी है वो थेरेपी चूज़ करने की जिसमें कोई स्कारिंग नहीं हो, कोई ट्रीटमेंट का नामो निशान दिखना नहीं चाहिए। क्योंकि जब एग्जामिनेशन होता है तो बहुत ही विस्तार से एग्जामिनेशन किया जाता है और इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि किसी भी इंटरव्यूई का यानी किसी भी एस्पिरेंट का वीनस डिसऑर्डर प्रेजेंट हो एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी मेडिकल एग्जामिनेशन के वक्त वीनस डिसऑर्डर होना ही नहीं चाहिए। तो अगर वेरिकोसिटीज है और आप तैयारी कर रहे हो एसएसबी एग्जाम की तो तुरंत ही अपना ट्रीटमेंट करा लेना है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रिवेंटेबल कॉज है जो आपकी मेहनत को बचा सकता है। अगर आप इंटरव्यू में अपेयर होंगे तो आपको क्वालिफाई करा सकता है। धन्यवाद।